हाय गाइस, दिस इज़ आशुतोष शर्मा। ये वीडियो स्पेशली मेंस एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए है। चाहे आप SBI PO मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर IBPS PO मेंस की, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन दोनों ही एग्ज़ाम्स में सेम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी सारे सेक्शंस में बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लो, फिर भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन में फेल हो गए तो फिर आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये जो आपके आंसर्स होते हैं लेटर और ऐसे राइटिंग के, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक करता है जो आप एग्जाम में करके आते हो। इसलिए इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। वो सारी टिप्स आपको बताऊँगा और वो सारी मिस्टेक्स बताऊँगा जो बच्चे करते हैं, जिस वजह से वो डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 होने वाला है इस सीरीज़ का। इसमें हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। जो पार्ट 2 होगा उसमें हम ऐसे राइटिंग की बात करेंगे। तो यस, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर का एग्जाम्पल खुद ही सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा कि कैसे आपको लेटर टाइप करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि लेटर राइटिंग में हमारी वर्ड लिमिट क्या होती है। जो वर्ड लिमिट है एग्जाम की वो है 150 वर्ड्स, यानी कि 150 वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड लिमिट है। इसमें आपको अपना लेटर टाइप कर लेना है। अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर जाओगे, यानी कि 150 की जगह अगर आपका 151 हो गया, तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि आपका लेटर 150 वर्ड्स के अंदर अंदर हो जाए, अराउंड 140 से 150 के बीच में। इसी के साथ जो टोटल टाइम लिमिट है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की टोटल टाइम लिमिट है वो होती है 30 मिनट्स। यानी कि जैसे ही आपके बाकी सारे सेक्शन कंप्लीट होते हैं, इमीडिएटली आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन शुरू हो जाता है। उसमें आपको 30 मिनट मिलते हैं। 30 मिनट के इस कंपोजिट टाइम में आपको लेटर और ऐसे दोनों करना है। तो आपको लेटर को कितना टाइम देना है? आपको 10 मिनट में लेटर आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। अगर जैसे मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगेंगे आपको। आपको लेटर राइटिंग में 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे यूजुअली। उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पे लेटर लिखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बैंक से रिलेटेड जो भी लेटर हो उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है, वो काफ़ी क्विकली सॉल्व हो जाता है एंड उससे आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि आप बैंक एग्जाम में बैठ रहे हो। सो जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। आई होप यू ऑल कैन सी दैट। सो द क्वेश्चन इज, योर डेबिट कार्ड हैज़ एक्सपायर्ड। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ योर बैंक रिक्वेस्टिंग हिम टू री इशू यू अ डेबिट कार्ड। यानी कि आपका जो ATM कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है, जो यूजुअली एक प्रॉब्लम रहती है। तो आपको अपने मैनेजर, जो बैंक का आपका ब्रांच मैनेजर है, उसको आपको एक लेटर लिखना है कि आपको वो एक नया डेबिट कार्ड इशू कर दे। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। लेटर का क्या फॉर्मेट रखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे अपने खुद का एड्रेस। तो आप ऑलरेडी एक एड्रेस याद कर लो। मैंने जैसे एक एड्रेस याद कर लिया था, 112B पश्चिम विहार, सिविल लाइंस, न्यू दिल्ली। अब आपको ये इंश्योर करना है कि आप कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस ना दें एग्जाम में, वरना इसके मार्क्स कट हो जाएंगे। एक बार आपने अपना एड्रेस लिख लिया, इसको आप याद कर लीजिए। ऐसा ही एक एड्रेस आप अपने लिए बना लीजिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए लेटर का, आपको बस यही एड्रेस याद होना चाहिए। आप तुरंत इसको टाइप कर दोगे ताकि आप वेस्ट ना करें अपना टाइम। लेटर का जब आप लेटर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना एड्रेस डिसाइड करें कि क्या एड्रेस मुझे लिखना है। आप एक एड्रेस बना लीजिए, वो फेक होना चाहिए, आपका ओरिजिनल एड्रेस नहीं होना चाहिए, एंड वो आप लिखिएगा। उसके बाद आपको 1 लाइन की स्पेस देनी होती है। यूजुअली एग्जाम में क्या होता है कि ये वाला बटन काम नहीं करता है, बस हम लोग बस नेक्स्ट लाइन में ही जा पाते हैं। स्पेस देने का ऑप्शन कभी कभार नहीं होता, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप बिना स्पेस दिए नेक्स्ट लाइन से अपनी डेट डाल दीजिएगा। अभी मैं आपको स्पेस दे के बता दे रहा हूँ। अब आपका एग्ज़ाम अगर IBPS PO मेंस का है तो वो होने वाला है 5 नवंबर को। तो आप डेट डाल देंगे 05 नवंबर 2023। ये एग्जैक्ट डेट का फॉर्मेट आपको एग्जाम में यूज़ करना है। कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि 05.11.23। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू राइट अ लेटर। दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट द डेट इन अ लेटर।
और याद रखिए, इंश्योर करिए कि ये एक फॉर्मल लेटर है, तो पूरी आपकी लैंग्वेज इसमें फॉर्मल होने वाली है। अब उसके बाद आप रिसीवर का एड्रेस या फिर उसकी डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो अब हम बैंक में मैनेजर को लिख रहे हैं, तो लिख देंगे हम द ब्रांच मैनेजर। लेट्स से हमारा बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। देन विल राइट इट्स एड्रेस, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। अब यूजुअली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। वो लोग जनकपुरी लिख के कॉमा लगा के न्यू दिल्ली लिख देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपका जो एड्रेस है उसमें कोई कॉमा नहीं आएगा, जनकपुरी लिख के न्यू दिल्ली हमेशा नीचे आएगा। या फिर आप इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए जनकपुरी वेस्ट या फिर ईस्ट भी लिख सकते हो, ताकि आपका एड्रेस थोड़ा और कंप्लीट लगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्जाम में आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी एड्रेस क्या लिखना है। एड्रेस आपको पहले से याद करके जाएंगे आप एग्जाम में कि हाँ हमें यही एड्रेस डालना है, ताकि क्विकली आप इस एड्रेस को डाल दो। अभी मैं स्लोली इसको टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना होता है। उसके बाद आप डालेंगे सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, हमें एक नया डेबिट कार्ड चाहिए, तो लिखेंगे रिक्वेस्ट। अब सीधे क्वेश्चन में से कॉपी कर देंगे उठा के, री इशू अ डेबिट कार्ड। अ वर्ड हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, री इशू डेबिट कार्ड। फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे सर लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे सर के बाद। और कहीं भी कॉमा नहीं आएगा, पूरे एड्रेस में कहीं भी आपको कॉमा नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट के एंड में फुल स्टॉप डालना है, सर के बाद ज़रूर कॉमा डालना है आपको। यही सब छोटी छोटी चीज़ें, आपको मार्क्स आपके कट हो जाते हैं यहाँ पे। इसी वजह से बच्चे डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं, लेटर राइटिंग में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सर के बाद अब ये पूरा का पूरा आपकी लैंग्वेज शुरू हो रही है, लेटर की मेन बॉडी। आपको बिल्कुल ही फॉर्मल वे में सब कुछ एड्रेस करना है। सबसे पहले हम इस लेटर की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पैराग्राफ्स हम लिखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बस इंट्रोडक्शन देंगे कि हम कौन है, ताकि लेटर को पढ़ के उसको आइडिया लग जाए ब्रांच मैनेजर को कि हम कौन है। अब बैंक में जाके आपकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है आपके अकाउंट नंबर से। सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट नंबर आपको आइडेंटिफाई करके देता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट नंबर के बारे में बात करनी है विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है। वो एक ऑफिशियल है, हमें उससे ऑफिशियली एक फॉर्मल वे में एड्रेस करते हुए लिखना है। तो हम लिख रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। आपको अपना नाम कहीं भी मेंशन नहीं करना है। आई हैव बीन मेंटेनिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप XXXX कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे 2 डिजिट्स डाल दीजिएगा विद योर बैंक। विद योर ब्रांच भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, विद योर ब्रांच सिंस द पास्ट 5 years और 6 years। इसमें आप, ठीक है, इसमें आप फर्स्ट लाइन में आप सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट आई हैव बीन मेंटेनिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर दिस XXX। लास्ट के 2 डिजिट डाले विद योर ब्रांच सिंस द पास्ट 5 years। आप उसको एक आइडिया दे रहे हो कि आप हो कौन। और इसको आप, इस लाइन को आप याद कर सकते हो चाहो तो, चाहे कोई भी क्वेश्चन है बैंक का, ठीक है। मैंने भी इसको याद कर लिया था। चाहे कोई भी क्वेश्चन है बैंक का, आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपको नई चेकबुक चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, या फिर आपको अपना अकाउंट बंद करना है, आपको ये लाइन ईजिली आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड लोन चाहिए तो फिर एक्चुअली यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट की आप करेंट अकाउंट कर सकते हो इसको।
बट बाकी ये लाइन सेम रहेगी, इसको याद कर लो ताकि दिमाग में बिल्कुल भी वहाँ पे जोर ना डालना पड़े एग्जाम के टाइम पे। जब आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का पेपर दे रहे होगे तो आप इजीली इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा बस जाके, कुछ ही नहीं करना है। अभी तक आपने देखिए एड्रेस आपको याद था, ये याद करके गए थे, डेट हमें पता थी हमारा एग्जाम कौन सी डेट को होने वाला है वो हमें याद थी, जिसको एड्रेस हमें लिखना था वो हमें याद है। सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करा बस। सर हमें पता था यहाँ कॉमा लगना है। उसके बाद फर्स्ट लाइन हमने पहले से याद करके गए थे। बैंक के अगर बैंक वाला आप क्वेश्चन चूज करोगे वो आपके लिए सबसे ईजी रहने वाला है। देखिए इसमें फर्स्ट लाइन पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी थी। ये बस हो गया हमारा फर्स्ट पैरा। अब सेकंड पैरा में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है, और वो कैसे सॉल्व होगी। तो अब हमें बताना है आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माई डेबिट कार्ड, क्योंकि हमें 150 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं इसलिए आप डेबिट थोड़ी और डिटेल्स डालेंगे अपनी तरफ से अपना इमेजिनेशन यूज़ करके। सो माई डेबिट कार्ड बियरिंग कार्ड नंबर, इसमें हम बता दे रहे हैं कि हमारे डेबिट कार्ड का जो कार्ड नंबर है वो समथिंग समथिंग है। तो अब इसमें डाल देंगे ऐसे 2346, ठीक है, 12 डिजिट का हमारा 16 डिजिट का हमारा कार्ड नंबर हो गया। हैज़ एक्सपायर्ड, डेट भी बता देंगे ऑन। अब जो आप डेट डालोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आप डेट डालोगे वो वैसे नहीं डालोगे जैसे आपने लेटर के यहाँ पे डेट डाली थी, इस फॉर्मेट में नहीं डलेगी डेट। इसमें आप डेट डालोगे जैसे डेट डेट मंथ मंथ ईयर ईयर फॉर्मेट होता है। 29/0/10 क्योंकि अभी नवंबर मंथ में हम लिख रहे हैं उसे 2023, तो अक्टूबर में एक्सपायर हुआ है हमारा कार्ड, ठीक है। कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, आप जल्दी से रीड करते हुए चलेंगे, देखेंगे कोई वर्ड हमने सेंटेंस, जैसे ही आप एक सेंटेंस फिनिश करो आप चेक करोगे आपने कोई वर्ड गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माई डेबिट कार्ड बियरिंग कार्ड नंबर हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 29/10/2023। मेरा कार्ड अक्टूबर में एक्सपायर हुआ है, मैं नवंबर में उसे बता रहा हूँ। एग्जैक्टली हमने सही लिखा है बिल्कुल, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक अभी तक हमने नहीं करी है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कर दी है अभी तक ग्रामेटिकल मिस्टेक तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, और आप उसको रिपीट मत कीजिएगा अपने एग्जाम में। हमने बता दिया कि हमारा डेबिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी अ न्यू डेबिट कार्ड। अब हम इसके आगे एक रीज़न देंगे कि हमें डेबिट कार्ड क्यों चाहिए नया। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट होगी। अगर हम सिर्फ यहीं पे लिख के छोड़ देंगे तो हमारी वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप लेटर तो पूरा लिख दोगे बट आपकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स के पास नहीं होगी, आप 110 वर्ड्स के राउंड लिख दोगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे। आपने पूरा लेटर सही लिखा बट आप वर्ड लिमिट को मेंटेन नहीं कर पाए। आपको वर्ड लिमिट से ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना है, वर्ड लिमिट के पास ही रहना है हमने। तो अब हम इसके बाद एक रीज़न डालेंगे, so that I may continue to avail banking facilities at my nearest ATM। तो हमने एक रीज़न दे दिया और इससे हमारी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो गई। ये बहुत ही इंटेलिजेंट मूव रहेगा अगर आपने ऐसा कुछ ऐड कर दिया अपने पेपर में ताकि आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाए। इसको आप बचा के भी रख सकते हो इस सेंटेंस को, जब आप वर्ड लिमिट चेक कर लो अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़े से वर्ड्स ऐड करने हैं तो ऐसा एक रीज़न डाल देना आप बॉडी में। अगर आपको लगे कि आपकी वर्ड लिमिट कम ज़्यादा हो गई है, ओवर हो गई है, तो ऐसे सेंटेंस को डिलीट कर देना। अब बस हम थर्ड पैराग्राफ फाइनल पैराग्राफ पे पहुंच गए हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक लाइन आप याद कर लीजिए, आपको यही लिखनी है चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन है। प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली एप्रिशिएटेड, ठीक है। अब इन केस आपको लगता है कि हाँ वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं हो पा रही तो आप थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप
जो बॉडी वाला पैराग्राफ है उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आई ऑल्सो यूज़ डेबिट कार्ड टू यूज़ इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, और यू कैन गिव सम स्पेसिफिक रीज़न कि आपको कहीं फॉरेन कंट्री जाना है तो आपको ATM कार्ड की बहुत ज़्यादा नीड है, इंपॉर्टेंस है, तो जल्दी से जल्दी आपको इशू किया जाए। ऐसी लाइन्स आप ऐड कर सकते हो बॉडी में। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है वो सेम रहेगी, आपको उसे रट लेना है, उसे याद कर लेना है ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। ठीक है, प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। उसके बाद हम लोग नीचे जाके लिख देंगे योर्स सिंसियरली। कोई भी स्टूडेंट फॉर्मल लेटर है ये, कोई भी योर्स लविंगली नहीं लिखेगा, योर्स ट्रूली नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ योर्स सिंसियरली आएगा यहाँ पे। ठीक है, योर्स सिंसियरली, अपना नाम नहीं डालना है। बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पे आके अपना नाम एंटर कर देते हैं। आपको अपना नाम नहीं डालना है, मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। योर्स सिंसियरली जो है उसके आगे आपको अपना नाम नहीं डालना है। ठीक है, तो योर्स सिंसियरली के नीचे क्या आएगा, योर्स सिंसियरली के नीचे आपको लिखना है XYZ। ठीक है, XYZ, और नीचे आप चाहो तो अपना एक डाल दीजिए अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। और कोई भी यहाँ पे AC नहीं लिखेगा, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। AC आप लिख दोगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक क्या वो कट जाए मार्क्स, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको हर वर्ड को वो नहीं कॉम्प्रीहेंड करता है। इसीलिए आप लिखेंगे अकाउंट नंबर, इन केस आप अकाउंट नंबर लिख रहे हैं। आप शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ कीजिएगा यहाँ पे, वरना सॉफ्टवेयर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। अकाउंट नंबर जो हमने पहले लिखा था, हम कोशिश करेंगे कि हम वही कॉपी करें। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका लेटर हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, अभी हमें कितना टोटल टाइम लगा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मुझे अराउंड 16 मिनट्स लगे हैं इसको पूरा बनाने में। इन केस अगर मैं ये सब याद करके गया होता है, मैं 10 मिनट से कम टाइम में ये पूरा लेटर लिख सकता हूँ ईजिली। मैं 6 से 7 मिनट में इस लेटर को कंप्लीट कर सकता हूँ, यानी कि बाकी के पूरे 20 मिनट्स से ज़्यादा टाइम मुझे मिलेगा ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमें लेटर लिखना है। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। एक और गलती जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ ABC कुछ भी चलेगा, बट अपना नाम मत लिखिएगा। आपको वो सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी होती बैंक के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो जो चीज़ें याद करके जानी है लेटर के लिए वो भी मैंने आपको बता दी। क्यों आपको बैंक वाला लेटर चूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे अगली जो वीडियो रहने वाली है पार्ट 2, उसमें मैं आपको एक एस्से लिख के दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे एस्से को फास्ट लिखना है, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। मैंने ये सब कहाँ से सीखा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सब चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए, हमारी तो टाइपिंग स्पीड अच्छी है, हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। बाद में आप रिग्रेट करते हो कि आपने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन क्यों नहीं करी। मैंने डिस्क्रिप्टिव की पूरी तैयारी करी थी बैंकर्स यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्टिव ई बुक से। ये जो ई बुक है ना, इसमें सब कुछ कवर्ड है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 10% बताया है लेटर राइटिंग के बारे में। इस बुक में आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बैंकर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ये सारी की सारी ई बुक्स दे रखी हैं। देखिए इसमें लास्ट में जो छुपी हुई है वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ई बुक फॉर मेंस। इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी इस पर कुछ ऑफ भी चल रहा है, मेरे टाइम पे नहीं चल रहा था, मैंने तो फुल रेट में ली थी। तो ये है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ई बुक। इसमें लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग दोनों चीज़ें कवर्ड है। ये जो ब्लू कलर की बुक दिख रही है ना आपको, ठीक है, इसमें आपको सारी की सारी टिप्स मिल जाएंगी। मैंने आपको सिर्फ 10% टिप्स दी हैं अभी लेटर राइटिंग की। सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ई बुक में। इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दे रखे हैं। लेटर जल्दी कैसे टाइप करें, एस्से जल्दी कैसे टाइप करें वो दे रखा है। लेटर राइटिंग के असल में 5 फॉर्मेट होते हैं, सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होते। फॉर्मल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सबका फॉर्मेट अलग अलग है। सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आज से आप इस बुक को लेके इससे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें सॉल्व कीजिए कि लेटर में कौन से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, एस्से में कौन से पहले पूछे जा चुके हैं। इसमें जो टिप्स दे रखी हैं उन्हें आज से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको 10% बता दिया है, बाकी का 90% आपको इस बुक में मिल जाएगा कि लेटर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या फॉर्मेट है एग्जैक्ट। तो इसको आप ले लीजिए, ठीक है, एंड आज से इसको करके स्टार्ट कर दीजिए। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।